है। 2016 के संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल के वापस होने से मदरसा स्टाफ पर होने वाले प्रभावों को हम दो मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं, वेतन और कानूनी सुरक्षा। आसान शब्दों में कहें तो ये स्टाफ के अधिकारों को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें बाकी सरकारी शिक्षकों, बेसिक और माध्यमिक के बराबर लाता है। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि स्टाफ को क्या बदलाव महसूस हो सकते हैं। 1. कानूनी सुरक्षा में बदलाव, टीचर्स प्रोटेक्शन। वापस लिए गए 2016 के बिल में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो मदरसा शिक्षकों को असाधारण सुरक्षा देते थे। दिक्कत, पहले के इस बिल के अनुसार मदरसा स्टाफ के खिलाफ पुलिस सीधे जांच या कार्रवाई नहीं कर सकती थी। अब विधेयक वापस होने के बाद यदि किसी स्टाफ पर कोई कानूनी आरोप लगता है तो पुलिस सामान्य नियमों के तहत जांच और कार्रवाई कर सकेगी। समानता, सरकार का तर्क है कि अब मदरसा स्टाफ भी उन्हीं नियमों के अधीन होगा जो अन्य सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर लागू होते हैं। 2. वेतन भुगतान, सैलरी पेमेंट। बिल वापस लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेतन रुक जाएगा। फर्क सिर्फ प्रक्रिया और सजा के प्रावधानों में आया है। अधिकारियों पर कार्रवाई, 2016 के बिल में प्रावधान था कि यदि अधिकारी वेतन देने में देरी करते हैं तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता था। अब ये विशेष प्रावधान खत्म हो गया है। वर्तमान स्थिति, वेतन का भुगतान मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 के तहत जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस 2004 के मूल कानून को वैध माना है, इसलिए कानूनी तौर पर मदरसा स्टाफ का अस्तित्व और उनके वेतन का आधार सुरक्षित है। मदरसा स्टाफ के लिए मुख्य प्रभाव एक नजर में। विषय, 2016 बिल के साथ जो अब नहीं है। अब क्या होगा? 2004 एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई, शिक्षकों को विशेष सुरक्षा प्राप्त थी। सामान्य कानून के तहत जांच संभव होगी। अधिकारियों की जवाबदेही, वेतन में देरी पर अधिकारियों पर क्रिमिनल केस, विभागीय नियम और सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया। स्टाफ का दर्जा, अन्य शिक्षकों से अलग विशेषाधिकार, बेसिक माध्यमिक शिक्षकों के समान नियम। क्या कोई बड़ी दिक्कत होगी? ईमानदार स्टाफ के लिए, जो शिक्षक और कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2004 का मूल एक्ट अभी भी लागू है जो उनके रोजगार को कानूनी आधार देता है। अनुशासन, अब अनुशासनहीनता या नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करना सरकार के लिए आसान होगा, जिसे पहले असीमित अधिकार कहा जा रहा था। निष्कर्ष, मदरसा स्टाफ को डरने की जरूरत नहीं है, बस अब वे उसी कानूनी ढांचे का हिस्सा हैं जिसमें प्रदेश के बाकी सरकारी शिक्षक आते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2004 के एक्ट को सही ठहराना उनके लिए सबसे बड़ी राहत है। क्या आप